भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज। रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण। 8000 वर्ग फीट में फैला है रामायण का वैक्स म्यूजियम। म्यूजियम में श्री राम, सीता, हनुमान के दिव्य रूपों की मिलेगी झलक। 50 चरित्रों के पुतलों से जीवंत होंगे रामायण कालीन दृश्य। परिक्रमा मार्ग पर बना म्यूजियम तीर्थयात्रियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मिलेगा रामायण का जीवंत अनुभव। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। आस्था और इतिहास का संगम बनेगा रामायण वैक्स म्यूजियम। रामायण की कहानी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करेंगी मोम की प्रतिमाएं। रामायण के पात्रों के भाव और वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखा गया। पर्यटकों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण का केंद्र। नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां कामाख्या मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंदिर परिसर में किया कन्या पूजन। इस दौरान कन्याओं को दिया विशेष उपहार। कामाख्या मंदिर से बच्चों को लेकर दिखा सीएम योगी का स्नेह। छोटी बच्ची को गोदी में खिलाते हुए नजर आए। कामाख्या धाम में सीएम योगी ने महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। रामनगरी अयोध्या में विकास की बयार। सीएम योगी ने 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां ओंकारेश्वर महादेव मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। ओंकारेश्वर पहुंची राष्ट्रपति का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वागत किया। मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायकों ने भी स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लैवेंडर फेस्टिवल मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार प्रोजेक्ट का है मकसद। 1 अप्रैल से 17 जून के बीच 14.61% बढ़कर 5.21 लाख करोड़ हुआ नेट इनकम टैक्स कलेक्शन। ग्रॉस आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12% से बढ़कर हुआ 6 लाख करोड़ से ज्यादा। बिहार को मिलेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की सौगात। 1 जुलाई से प्रदेश में 211 नए कॉलेज खोलने की तैयारी। 1 प्रखंड 1 डिग्री कॉलेज योजना के तहत खुलेंगे कॉलेज। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी गुड न्यूज। नागपुर में 100वें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बूस्टर को दिखाई गई हरी झंडी। निजी क्षेत्र की कंपनी सोलर डिफेंस ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल के स्वदेशी बूस्टर का निर्माण। पहले रशिया से आयात करना पड़ता था सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर। भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ेगी क्षमता। कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट। पानी, दलदली जमीन, रेत और उथले तटीय इलाकों में आसानी और तेज गति से दौड़ने में सक्षम है होवरक्राफ्ट। कोस्ट गार्ड को मिले पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट में 50% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। डील के तहत तटरक्षक बल को मिलेंगे और 5 स्वदेशी होवरक्राफ्ट। अलवर में पासिंग आउट परेड में एसएसबी के विशेष प्रशिक्षित डॉग्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। डॉग्स के प्रदर्शन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई और उत्साह दिखाया। एसएसबी के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में खेल विशेष बीआरटीसी बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित। प्रशिक्षुओं ने शानदार मार्च और पास्ट और अनुशासन का प्रदर्शन कर सभी का मन जीता। खेल कोटे से भर्ती प्रशिक्षुओं ने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की तैयारी की। अब ये जवान देश के अलग अलग राज्यों में तैनात होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। एसएसबी अधिकारियों ने नव प्रशिक्षित जवानों को ईमानदारी और अनुशासन से कर्तव्य निभाने का संदेश दिया। जवानों को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित किया।
समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के परिजन भी शामिल हुए। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर परिवारजन गर्व और खुशी से भावुक नजर आए। महाराष्ट्र के अकोला में बचपन के दो दोस्तों ने ने बदली गांव की सूरत। गांव वालों ने श्रमदान से नदी को नई जिंदगी दी। अकोला के चादुर गांव में नदी सफाई की दो दोस्तों की पहल बनी मुहिम। श्रमदान में हर उम्र वर्ग के लोग हुए शामिल। नदी को फिर से जिंदा करने में जुटा पूरा गांव। गांव वालों की कोशिशों को बाद में स्थानीय विधायक और प्रशासन का भी साथ मिला। अब जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर के जरिए की जा रही नदी की सफाई। गांव वालों की मेहनत से जगी उम्मीद। नदी की सफाई से इलाके में जल संकट के समाधान की जगी आशा। सूखा प्रभावित इलाके के लिए मिसाल बने दो युवक। सूख चुकी नदी की जीवनधारा लौटने की जगाई उम्मीद। तभी पानी से लबालब भरी होती थी नदी। 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस की भव्य तैयारी। दिल्ली के शिवनंदा योग वेदांता नटराज सेंटर में एक साथ कई लोग कर रहे हैं योग। महिलाओं में योग को लेकर खासा उत्साह। योग प्रेमियों ने साझा किए अपने अनुभव। सालों से योग कर रहे लोगों ने बताया लाइफ चेंजिंग। योग से लोगों के शरीर के साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी आया बड़ा सुधार। योग की ट्रेनिंग देने वाले युवा ट्रेनर की उम्र महज 21 साल। श्रीनगर में भी युवा योग प्रैक्टिस सेशन में जमकर कर रहे अभ्यास। बच्चों युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी बढ़ी भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इससे पहले अंबाला में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग साधकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हो गया मुख्य कार्यक्रम। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कोलकाता योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे हजारों लोग। कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी। योग को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम का है मकसद। इस साल के योग दिवस कार्यक्रम की थीम होगी स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया ऐलान। योग दिवस से पहले दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया योगाभ्यास। विशेषज्ञों ने होलिस्टिक वेलनेस और माइंडफुल लिविंग पर जोर दिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस से पहले मुंबई में योग किया। कार्यक्रम में श्रेय सिंह, अर्जुन कपूर, वीर पहाड़िया समेत कई हस्तियां शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात के 12 जिलों में योग कार्यक्रम। राज्य योग बोर्ड की ओर से थीम आधारित कार्यक्रमों का आयोजन। जामनगर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवानों ने योग किया। कार्यक्रम में गुजरात सरकार में मंत्री रेवाबा जडेजा ने भी हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना के जवानों और अलग अलग संस्थानों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुमारखेड़ा बाईपास से रामलीला मैदान तक हुई दौड़। योग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं, छात्रों के साथ स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह की शुरुआत। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में रोजाना किया जा रहा योग अभ्यास। स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और सरकारी दफ्तरों में रोजाना लगाए जा रहे योग के सेशन, ट्रेनिंग कैंप और जागरूकता अभियान। स्वस्थ तन मन के लिए योग को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना मकसद है। बुनियादी प्राणायाम, आसनों, ध्यान की दी जा रही है ट्रेनिंग। इसी कड़ी में गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने गोरखपुर एम्स के डॉक्टर्स के साथ योगाभ्यास किया। सेना के जवानों ने लद्दाख में योग किया। स्टोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दुर्बुक में छात्रों के लिए लगाए गए जागरूकता और प्रैक्टिकल सेशन।
सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। नागपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम, 10,000 टन एल्यूमीनियम प्रेस मशीन का भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजना की रखी आधारशिला। ये मशीन रक्षा और एरोस्पेस निर्माण में निभाएगी अहम भूमिका। बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम घटकों का उत्पादन होगा संभव। बागेश्वर की प्रेमा रावत का भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चयन, तो वहीं सुमटी गांव की बेटी के चयन पर स्थानीय लोगों ने जताया गर्व। रिलायंस की 49वीं एजीएम में बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जियो IPO को मंजूरी दी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स का स्वागत किया। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर 4 फिल्में हुई रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर 5 फिल्में और सीरीज हो रही है रिलीज। सिनेमाघरों में आज धूम मचाने को तैयार रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन का लीड रोल। इमोशनल ड्रामा फिल्म समर्पित ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में अंकित यादव और जया भट्टाचार्य हैं लीड एक्टर्स। बच्चों के लिए खास तौर से टॉय स्टोरी 5 भी आज पर्दे पर हुई रिलीज। ये डिज्नी और पिक्सर की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट। क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं भी हुई रिलीज। तो वहीं वेटरन एक्टर असरानी जरीना वहाब खास तौर से दिखेंगे। जूनियर नाम के डॉग ने अमेरिका की जीत की भविष्यवाणी की। फीफा वर्ल्ड कप के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई एक्टिविटी। डॉग के सामने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 कप रखे गए थे। जूनियर सीधे अमेरिका वाले कप की तरफ गया और आइसक्रीम खा ली। इस एक्टिविटी के दौरान आया दिलचस्प और मजेदार ट्विस्ट, जूनियर डॉग के बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले कप से भी आइसक्रीम खा ली। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होने वाले मैच को लेकर उत्साह बढ़ा। लोग इस भविष्यवाणी को मजे के तौर पर देख रहे हैं। कॉमेडियन ड्रू कैरे ने भी भविष्यवाणी की। अमेरिका के जीतने को ज्यादा बताई संभावनाएं। ताइवान के न्यू ताइपे में ड्रैगन बोट रेस ने जीता लोगों का दिल। परंपरा और खेल का दिखा शानदार संगम। ड्रम की ताल पर नाविकों ने दिखाया बेहतरीन तालमेल। खिलाड़ियों ने सामूहिक ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन किया। रंग बिरंगी ड्रैगन बोट्स रही आकर्षण का केंद्र। 500 मीटर बोट रेस ने दर्शकों को में जबरदस्त रोमांच भर दिया। कई टीमों ने जीत के लिए जोरदार मुकाबला किया। ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। हजारों साल पुरानी है ड्रैगन बोट फेस्टिवल की परंपरा। ड्रैगन बोट रेस आज ले चुकी है अंतर्राष्ट्रीय खेल का रूप।